students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about division in the chapter 6. In this chapter we learn about term of division, relation between division and multiplication, properties of division, division beyond multiplication table, division with regrouping, division by 10, word problems and division by 2-digit numbers. बेसिकली आज हम जो डिवीजन यानी कि भाग है उसको सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. डिवीजन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग इक्वली. इट इज प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली सब्सट्रैक्शन इज द सिंबल ऑफ. ये एक सिंबल होता है, इसको क्लियर अपन लिखते हैं इस तरह से. ये डिवाइड का सिंबल होता है और डिवीजन की जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया है वो ये है कि रिपीटेडली हम किसी चीज को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो वो डिवीजन होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया है 8 - 2 is equal to 6, 6 - 2 is equal to 4, 4 - 2 is equal to 2 और 2 - 2 is equal to 0. या फिर अगर हम सीधा 8 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आंसर आएगा 4. ठीक, अब हम देखेंगे टर्म्स ऑफ डिवीजन. डिवीजन में कुछ टर्म्स होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है द नंबर विच इज टू बी डिवाइड इज कॉल्ड टू डिविडेंड. ठीक है, जो नंबर डिवाइड हो रहा है, किसी भी नंबर से एक नंबर डिवाइड होता है तो जो डिवाइड हो रहा है उसे हम कहेंगे डिवाइडेंड. The number by which the dividend is divided is called divisor. और जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसे कहेंगे डिवीजर और जो रिजल्ट आएगा डिवीजन का वो कहलाएगा क्वोशंट. ठीक है, एक टर्म और होती है रिमाइंडर. कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जिनमें रिमाइंडर रह जाता है, वो हम आगे देखेंगे. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल है 8, ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड बाई 4. ठीक है, 8 जो होगा वो होगा डिवाइडेंड, 4 होगा वो डिवीजर, 2 होगा वो क्वोशंट होगा. समटाइम्स ए डिवीजर कैन नॉट डिवाइड ए डिवाइडेंड completely and a number is left in the dividend, the remaining number is called remainder. अब देखिए यहाँ पर तो ये completely divide हो गया और क्वोशंट आ गया 2. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा completely divide नहीं होता है, कुछ ना कुछ नंबर रिमेन रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल और देखते हैं. देखिए ये एक एग्जांपल है, डिवाइड 24/3. अब 3 जो है वो है डिवीजर, 24 है वो है डिवाइडेंड. इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो 3 की आप टेबल जानते हैं, 3 8 जा 24, तो इस ये 8 टाइम जो है पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. इसमें रिमाइंडर क्या है, 0. कभी कभी यहाँ पर 0 ना होकर कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है. ये क्वोशंट हो जाएगा, ये डिवाइडेंड है और ये डिवीजर है. तो इस तरह से हमने टर्म्स को कंप्लीट किया कि क्या क्या टर्म्स डिवीजन में हम पढ़ेंगे. एग्जाम्पल नंबर 2 है डिवाइड 27/5. अच्छा, इसको देखते हैं. 5 जो है वो डिवीजर है, 27 जो है वो डिवाइडेंड है. कंप्लीटली तो डिवाइड होगा नहीं, 5 5 जा 25, 25 आएगा, 27 - 25 करेंगे तो क्या रिमाइंडर रहेगा, 2. तो इस तरह से कभी कभी किसी डिवीजन में रिमाइंडर हमें मिलेगा. अब एक रिलेशन होता है किस किस में, डिवाइडेंड, डिवीजर, क्वोशंट और रिमाइंडर में. ये रिलेशन आपको याद रखना है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, यानी जो डिवाइडेंड है, ये जो है मिड वाला जो नंबर है, ये इक्वल होता है किसके, डिवीजर के, यानी कि इस लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसके और क्वोशंट के मल्टीप्लिकेशन प्लस जो रिमाइंडर रह गया है उसके. ठीक, जैसे हम इस एग्जांपल के थ्रू इस रूल को एक बार कंफर्म करेंगे कि ये सही है या नहीं. एक बार देखते हैं. जैसे डिवाइड करना है हमको 42, किससे डिवाइड करना है, 7 से. ओके, 7 जो है वो होगा डिवीजर, 42 होगा डिवाइडेंड. 7 6 जार 42, तो 6 क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा. अब देखिए डिवाइडेंड क्या था, 42. ठीक है, ये एक वेरिफिकेशन का मेथड भी होता है कि हमने हमारा जो डिवीजन है वो ठीक किया है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए. डिवाइडेंड 42, डिवीजर 7, क्वोशंट 6 प्लस 0 रिमाइंडर था. इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 42, और हमारे पास डिवाइडेंड क्या था, 42. अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा जो डिवीजन है वो सही है. ठीक है, इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं. देखिए एग्जाम्पल है, डिवाइड करना है 75 को 9 से. 75 को 9 से डिवाइड करना है. देखिए 9 जो है वो डिवीजर है, ये डिवाइडेंड है. अब 9 जो है उसको हम कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएंगे 75 से, बिकॉज 9 8 जा 72 है ना, तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 3. अब देखिए डिवाइडेंड क्या था, 75, डिवीजर क्या था, 9, क्वोशंट क्या आया था, 8, ये क्वेश्चन आया था, प्लस रिमाइंडर क्या था, 3. इसको कंप्लीट करने के बाद में आंसर क्या आएगा, 75, और 75 भी क्या था, हमारा डिवाइडेंड था. तो इस तरह से हमारा जो डिवीजन है वो ठीक है. अब हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन.
वी नो दैट 3 into 6 is equal to 18 और 6 into 3 is equal to 18. Division facts for this multiplication fact are 18 by 3 is equal to 6 and 18 by 6 is equal to 3. देखिए 18 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 6, या आप 18 डिवाइड बाई 6 करोगे तो आपको मिलेगा 3. ठीक है, वी हैव टू डिवीजन फैक्ट्स फॉर एवरी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. मल्टीप्लीकेशन फैक्ट 7 into 9 इज इक्वल टू 63. अब देखिए आप किसी भी दो डिजिट का आप अगर मल्टीपल करते हो, जैसे 7 into 9 करेंगे तो आएगा 63. अब उसी तरह से आप अगर 63 डिवाइड बाई 7 करोगे तो आएगा 9, और 63 डिवाइड बाई 9 करोगे तो आएगा 7. तो यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो आपस में कनेक्टेड है. ठीक, कैसे? जैसे 3 into 6 करने पर 18 आया, या 6 into 3 करने पर 18 आया, तो आप 18 को डिवाइड कीजिए 6 से, या 18 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो आंसर जो है वो 6 से करोगे तो 3 आएगा, 3 से करोगे तो 6 आएगा. ठीक, तो ये जो रिलेशन होता है वो होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बीच का. अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज है वो है 6.1. हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1. डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, उसको हमें डिवाइड करना है, और उसमें क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है ये हमें बताना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं. देखिए 27, इसको डिवाइड करना है किससे? 3 से. ठीक है, तो 3 की हमें टेबल आनी चाहिए. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और इसी तरह से करते करते 3 9 जा 27. ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि डिवाइडेंड क्या है, रिमाइंडर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, और डिवीजर क्या है. देखिए ये जो है बीच में ये है डिवाइडेंड, ये डिवीजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है. अब इस चीज का पता लगाने के लिए कि हमारा जो डिवीजन है वो ठीक है या नहीं, हम फॉलो करेंगे वो रूल जो अभी हमने देखा था. हमारा रूल क्या था कि जो डिवाइडेंड है वो इक्वल होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अगर इनको सॉल्व करने पर ये आता है तो हमारा आंसर ठीक रहेगा. ठीक है, 3 into 9 करेंगे तो क्या आएगा? 27, प्लस रिमाइंडर कितना है? 0. 27 प्लस 0 यानी कि 27, और 27 ही हमारा क्या था? डिवाइडेंड था. तो इस तरह से इसमें क्वोशिएंट क्या रहेगा? क्वोशिएंट रहेगा 9, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या रहेगा? 0. तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से इसी तरह से होंगे, और वो आपको खुद करने हैं. अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम एक बार देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, कंसीडर करना है 5 डिवाइडेड बाई 8 1. देखिए किसी भी नंबर को आप अगर 1 से डिवाइड करते हो तो उसका जो आंसर है वो खुद नंबर होगा. फॉर एग्जांपल जैसे देखिए अगर मैं 5 को 1 से डिवाइड करता हूं, इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है? 5 - 1 4 आएगा, 4 - 1 3 आएगा, 3 - 1 2 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, 1 - 1 0 आएगा. ठीक है, ये रिपीटेडली मैंने बताया था डिवीजन क्या होता है, रिपीटेडली सब्सट्रैक्ट होता है. अब देखिए इसमें ये रूल है, ये आपको याद रखना है. अ नंबर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ. अगर कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है तो वो इक्वल होगा खुद उस अपने नंबर के, यानी कि 5 डिवाइड बाय 1 आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. ठीक है, तो ये नंबर अपने आप में आंसर हो जाएगा. ये एक रूल हो गया. रूल नंबर 2 हम देखते हैं. कंसीडर करना है हमें 8 डिवाइड बाई 8. ठीक है, अच्छा ठीक है. देखिए इसमें क्या रूल लगेगा कि अ नंबर डिवाइड बाई इटसेल्फ इज इक्वल 1. अगर आप किसी नंबर को स्वयं उस नंबर से डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल 8 डिवाइड बाई 8, दोनों नंबर सेम है, तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 1. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब करना है हमें 0 डिवाइड बाई 4. अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी अदर काउंटिंग नंबर से तो वो इक्वल किसके रहेगा? 0 के रहेगा. ठीक है, अब हमें किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना है तो द डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय 0 हैज नॉट मीनिंग. ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि आप किसी जो है, मतलब जैसे 6 डिवाइड बाय 0, ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है. अब हम देखते हैं इसी इन्हीं रूल्स के बेस पर एक्सरसाइज है 6.2, वो कंप्लीट करते हैं. देखिए फर्स्ट है 3 डिवाइड बाई 1, 3 डिवाइड बाई 3. अब बताया था रूल नंबर 2 जिसमें बताया था कि आप किसी भी नंबर को अगर स्वयं उस नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. सो द आंसर इज 1. ठीक है, 6 डिवाइड बाई 1, रूल नंबर 1 हमें याद आना चाहिए कि 6 डिवाइड बाई 1, किसी भी नंबर को आप अगर 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर वो नंबर खुद रहेगा. तो इसका आंसर क्या आएगा? 6. तो इसी तरह से जो आपने ये रूल पढ़े, 4 रूल्स आपने पढ़े, उन्हीं के बेस पर ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है, और आप बाकी के क्वेश्चंस खुद करेंगे. अब है मल्टीप्लिकेशन टेबल के आधार पर डिवीजन, यानी कि डिवीजन बियॉन्ड मल्टीप्लिकेशन टेबल. मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी कि जो जनरल आप टेबल पढ़ते हो 2 3 4 5 की, उसके हिसाब से. ठीक है, देखते हैं हम.
फर्स्ट है डिवीजन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर। ठीक है, हमारे पास 2 डिजिट का नंबर होगा, उसको 1 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना है। एग्जांपल है 48 बाई 4। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करना है, फर्स्ट वी डिवाइड टेंस, यानी कि 4 टेंस जो है उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। रूल भी हमें याद रखना है कि अगर किसी नंबर को स्वयं उस नंबर से डिवाइड करते तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आया। 4 माइनस 4 क्या रह जाएगा, 0। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको नीचे ले लेंगे। अब हम 4 से 8 को डिवाइड करेंगे। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, 4 2 जार 8। ठीक है, रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 0। वापस से इसे चेक करने के लिए कि हमारा ये डिवीजन सही है या नहीं, अपन वो फॉर्मूला लगाएंगे वापस, जो डिवाइडेंड है उसके इक्वल आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर। तो देखिए 48 इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, 4 1 4 प्लस 0, यानी कि पूरा 48 ही आएगा। ठीक है, ये इक्वल है। तो ये हमारा डिवीजन जो है वो पूरा कंप्लीट है और सॉल्व है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है डिवाइड करना है 80 को 3 से और वेरीफाई करना है अपने आंसर को। वेरीफाई करने के लिए हमें वो रूल याद रखना होगा कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, देखिए 3 को 8, सबसे पहले हमारे पास नंबर है 80। 80 में जो टेंस की पोजीशन पर 8 है उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 को डिवाइड करेंगे, 8 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 3 2 जार 6। यानी हमें डिवाइड करते समय याद रखना है कि कोई भी हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी टेबल में या तो इक्वल आए, उसी वही नंबर आए, या फिर उससे कम नंबर आए। जैसे कि 3 2 जार 6 होता है, 6 8 से कम है। अब 3 3 जार 9, 9 तो ज्यादा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम 3 2 जार 6 कर देंगे। तो 8 माइनस 6 क्या आएगा, 2। ठीक है, अब 0 जो यहाँ पर है इसको नीचे ले लेंगे हम। कंप्लीट क्यों लिया हमने, क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है। 2 इज लेस देन 3, ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2 को डिवाइड कर सको 3 से। ठीक, तो हम 0 नीचे ले लेंगे। 3 अब फिर हम वापस से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल हम पढ़ेंगे तो 3 6 जार 18, 20 माइनस 18 करेंगे तो 2 रह जाएगा। क्वेश्चन क्या आया, 26, रिमाइंडर क्या आया, 2। अब हमें वेरीफाई करना है अपना आंसर। तो फॉर्मूला क्या था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए डिवाइडेंड क्या था 80, ओके, डिवीजर क्या था 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया हमारा 26, ठीक, प्लस 2 रिमाइंडर हमारा आया था। ठीक है, इन दोनों इनको पूरा का इन सबको सॉल्व करने के बाद में क्या आंसर आएगा 80, और 80 हमारा क्या था डिवाइडेंड, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, तो हमारा ये आंसर ठीक है। अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज आती है वो आती है 6.3। हम एक बार देखते हैं, डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो पूरा मेथड था वो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड था जिसमें आप आसानी से डिवाइड कर रहे थे। अब देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 36 है, इसको डिवाइड करना है हमें 3 से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेंस की पोजीशन पर जो 3 है इसको डिवाइड करूंगा 3 से। ये 3 जो है वो कंप्लीट 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप 0 को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को नीचे ले लेंगे, 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पूरा कितनी टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम, 3 2 जार 6, रिमाइंडर क्या रह जाएगा 0। अब मुझे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, वही फॉर्मूला, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इन दोनों को आप मल्टीप्लीकेशन करोगे और रिमाइंडर 0 ऐड करोगे तो 100% आंसर यही आएगा। तो इस तरह से आप लॉन्ग मेथड को यूज करते हुए ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। अब तक हमने 2 डिजिट नंबर को डिवीजन करना सीखा था, डिवाइड करना सीखा था। अब हम 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करना देखेंगे। एग्जांपल नंबर 9 है, डिवाइड करना है 639 को 3 से। ओके, 639 क्या है यहाँ पे डिवाइडेंड, 3 क्या है डिवीजर। ठीक है, 3 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम 1 10 और 100 पोजीशन पर क्या है 6 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 3 2 सा 6, 2 टाइम हो जाएगा, कंप्लीट 0 आएगी, फिर हम 3 को नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वही सेम नंबर रहेगा, सेम नंबर है दोनों तरफ। अगर हम एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, तो 3 को 3 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 1, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, फिर हम 9 को नीचे ले लेंगे, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 क्या जाएगा 0। तो ये स्टेप है, ये आप देखेंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो, सब
जितने भी डिजिट का नंबर हो उसको डिवाइड करने का सीधा सीधा फॉर्मूला, सीधा सीधा जो मेथड है वो एक ही है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे आगे एक फिर से वही एग्जांपल है, एग्जांपल 11 देखते हैं हम। 860 इसको डिवाइड करना है हमें 2 से। ठीक है, सिंपली 100 पोजीशन पर 8 है, पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा। 2 4 जार 8, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। 8 माइनस 8 0, फिर मैं 6 को नीचे ले लूंगा, फिर 2 से 6 को डिवाइड करूंगा। 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, फिर ये 0 रिमाइंडर रह जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और ये 0 जो है वो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 430 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे, वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो इस तरह से आप जो भी मेथड है उसको ध्यान से देखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक और देखते हैं हम, 13 एग्जांपल 13 देखते हैं। डिवाइड करना है 843 को 4 से। तो देखिए कैसे किया इसमें, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 क्या आएगा 0, फिर 4 को नीचे लिया, 4 1 जार 4, ठीक है, फिर 4 माइनस 4 हो गया 0। अब देखिए 3 को कंप्लीट नीचे लिया, अब 3 से ये डिवाइड होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से। तो यहाँ पर वापस से रिमाइंडर क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, 3 माइनस 0 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 0 नहीं है, यहाँ पर 3 आएगा। तो इसको वापस से चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके इक्वल रख के देखना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर। तो हम एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए 4 इंटू 210 प्लस 3, 4 इंटू 0 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 840 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 843, और 843 हमारा क्या था, डिवाइडेंड था। तो इस तरह से आप स्वयं जो है खुद अपने आप ही इसको चेक कर सकते हो कि हमने डिवीजन को सही किया है या नहीं किया। ठीक, एक्सरसाइज 6.4 है, वो 3 डिजिट्स वाले नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए हमें 969 इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से। ठीक है, तो 1 10 और 100 पोजीशन पर क्या है 9 है, तो मैं सबसे पहले 9 को डिवाइड करूंगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो 3 टाइम ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब मैं 6 को नीचे लेके आऊंगा। देखिए कोई भी नंबर जब हम नीचे लेके आ रहे हैं तो क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 0 है, अब ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो नंबर या तो इसके इक्वली आए या इससे ज्यादा आए तब तो हम नीचे लेके नहीं आएंगे, लेकिन जब ये कम रह जाएगा तो हम इसको नीचे लेके आएंगे। तो ये 6 आ जाएगा नीचे, 3 2 जा 6, ये 2 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 6 माइनस 6 फिर से 0 हो जाएगा, फिर हम 9 को नीचे लेंगे, फिर ये हो जाएगा 3 टाइम 3 3 जा 9, ये रिमाइंडर क्या रह जाएगा 0। अब ये मेरा आंसर सही है या नहीं, इसको वापस से मैं चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा, सिंपली जो मेरा डिवाइडेंड है वो कितना है 969, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए डिवीजर इनटू क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना था हमारा 323 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था 0। कंप्लीट आंसर देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। 969 में अगर मैं ऐड करूंगा 0 तो वापस से मेरे पास क्या आ जाएगा 969, और यही मेरा क्या था डिवाइडेंड था। तो इस तरह से ये आंसर ठीक है। तो ये पूरा जो मेथड है डिवीजन मेथड, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये 3 डिजिट नंबर्स के लिए कंप्लीट होता है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। अब है डिवीजन 4 डिजिट नंबर का, जो कि 1 डिजिट नंबर से है। अब तक हमने 2 डिजिट नंबर्स के डिवीजन पढ़े, 3 डिजिट नंबर के पढ़े, अब हम पढ़ेंगे 4 डिजिट नंबर के। सिंपली जैसे हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर को सॉल्व किया वैसे ही हम 4 डिजिट के नंबर को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 16 देखते हैं, 4682, इसको डिवाइड करना है हमें 2 से। ठीक है, जो 1000 पोजीशन पर है 4, पहले उसको डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, 6 नीचे आ जाएगा, 2 3 जार 6, 6 माइनस 6 0, फिर 8 नीचे आ जाएगा, 2 4 जार 8, 8 माइनस 8 0, 2 रह जाएगा, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, सेम नंबर है इसलिए 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा 0। चाहे कितने ही डिजिट का नंबर आपके पास हो, जो सॉल्व करने का मेथड है वो इसी तरह से होगा। ठीक, ऐसे ही एग्जांपल 17 है, हम इसको एक बार देखते हैं। देखिए हमें डिवाइड करना है 9036 को 3 से। ठीक है, तो देखिए
3 टाइम इसने डिवाइड किया, 3 3 9, 9 माइनस 9 0, फिर 0 को नीचे लिया। अब ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो मैं पहले नीचे अगला अंक नीचे लेने से पहले मैं क्वोशंट में 0 पुट करूंगा। क्वोशंट में 0 पुट करी तो फिर नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 3 माइनस 3 फिर से 0 आएगा, तो मैं फिर 6 को नीचे ले लूंगा और 3 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3012 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल है, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप एक बार सारे एग्जाम्पल्स खुद करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं कराता हूं। एग्जाम्पल 21 जैसे हम करते हैं, 6009 को डिवाइड करना है, 6009 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। ठीक है, इसमें भी हम चेक करेंगे कि जो हमने डिवीजन किया है वो सही है या नहीं। मेथड वही रहेगा जो हमने पहले देखा था। तो 2 से हम पहले 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 6। ठीक है, 6 माइनस 6 0। अब ये 2 0 है, अगर मैं इसको यहाँ पे लूंगा तो भी 0 आएगा, तो ये 0 आ जाएगी। फिर से 0 है, फिर मैं 0 लूंगा, फिर से 0 आ जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं सीधा क्या करूंगा, 9 को नीचे ले लूंगा। ठीक है, अब देखिए 2 से डिवाइड करना है 9 को, तो 2 की पूरी टेबल में 9 आता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं 2 4 8 होते हैं। 8 जो है वो 9 से कम है तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 2 4 8, 9 माइनस 8 करूंगा तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब ये मेरा आंसर ठीक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। फॉर्मूला में याद है कि डिवाइडेंड कितना था, 6009। ओके, इक्वल होना चाहिए किसके, डिवीजर इनटू क्वेश्चन कितना आया था, 3004 प्लस रिमाइंडर कितना आया था, 1। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर ये आना चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो हमारा डिवीजन ठीक है। करके देखते हैं, 2 4 8, 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 से 0, 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 से 0, 2 3 6, 608 प्लस 1, तो आंसर क्या जाएगा, 609। और ये 609 क्या था, हमारा डिवाइडेंड था, तो हमारा आंसर ठीक है, यानी कि हमने डिवीजन ठीक किया है। अब 4 जो डिजिट्स हैं उन्हीं के बेस पर जो है 4 डिजिट डिविजन्स जो हैं उन्हीं के बेस पर एक्सरसाइज है 6.5। करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 9639 को डिवाइड करना है हमें 3 से। 9639 डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो 1000 पोजीशन पर 9 है इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में डिवाइड होगा, 3 3 9। ठीक है, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। फिर मैं 6 को नीचे ले आऊंगा, फिर 3 2 6, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। 6 माइनस 6 क्या आएगा, 0। फिर मैं 3 को नीचे ले आऊंगा, ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3। ठीक है, फिर ये 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। फिर मैं 9 को नीचे ले आऊंगा, फिर मैं 9 को कंप्लीट नीचे ले आऊंगा, तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, तो 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 0। अब वापस से मुझे चेक करना है कि ये मेरा आंसर ठीक है या नहीं। इसके लिए वही फॉर्मूला कि डिवाइडेंड कितना है हमारा, 9639 इज इक्वल होना चाहिए हमारा डिवीजर 3 और मल्टीप्लीकेशन किससे, क्वोशंट से। क्वोशंट कितना आया था, 3213 और प्लस रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर आपको ऑलवेज प्लस करना है, चाहे 0 आए चाहे कोई अदर नंबर आए। ठीक, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 से, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9639। इसमें आप 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9639। और यही हमारा क्या था, डिवाइडेंड था। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये मेरा आंसर ठीक है। तो आप 4 डिजिट नंबर्स के जो डिवीजन है उनको आप आसानी से कर सकते हो, और 6.5 के जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। अब देखेंगे हम डिवीजन विद रिग्रुपिंग। ओके, अब तक हमने देखा था कि सिंपली हम डिवीजन कर रहे थे एक एक डिजिट को लेकर। अब हम ग्रुप बनाकर डिवीजन करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है 24। देखिए हमें डिवाइड करना है 384 को 6 से। 384 को डिवाइड करना है 6 से। अब देखिए 100 पोजीशन पर क्या है, 3 है। हमेशा याद रखिए कि कोई भी नंबर जो है वो तभी डिवाइड होगा जब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो उससे बड़ा हो। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो 6 से छोटा है। हमें डिवाइड किससे करना है, इसमें डिवीजर क्या है, डिवीजर जो है वो जो है छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये डिवीजर छोटा होना चाहिए। ये क्या है, 6, ये है 3। डिवीजर बड़ा है और ये डिवाइडेंड जो है वो छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप कितने नंबर का बनाऊंगा, 2 नंबर का बनाऊंगा। पहले 2 नंबर का बनाएंगे।
अब देखिए ये 38 है, 38 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 6 से, एक मिनट, ठीक है, ये 3 है, ये 8 है, 38 जो है वो 6 से ग्रेटर देन है, तो अब आसानी से डिवाइड हो सकता है। तो 6 की हमें टेबल आनी चाहिए। अब या तो 38 इक्वल आना चाहिए या उससे कम नंबर होना चाहिए। तो 6 इंटू 6 करेंगे तब आएगा 36। तो यानी कि हमारा जो 38 है वो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा 6 में, ठीक है। 6 6 जार 36। अब 38 माइनस 36 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए फिर से 2 आ गया और यहाँ पर क्या है 6, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो डिवाइडेंड है वो फिर से छोटा आ गया। डिवाइडेंड हमेशा बड़ा होना चाहिए, डिवीजन हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2 पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 4 को नीचे लेके आऊंगा। 4 को नीचे लाते ही नंबर क्या बन जाएगा, 24। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, 6 4 जा 24, रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 0। अब इसको चेक करने के लिए आप वही मेथड वापस से लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो ग्रुप बना के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल 27 देखते हैं। देखिए इसमें डिवाइड करना है 5304 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये 3 है, ये 5 है, आसानी से डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिवाइडेंड जो है वो बड़ा है। तो कितनी टाइम हो जाएगा, 1 टाइम हो जाएगा। 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 जो है डिवाइडेंड वो छोटा है और 3 जो है वो बड़ा है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 को नीचे लेके आऊंगा। 3 को नीचे लाते ही नंबर क्या बन जाएगा, 23। 23 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 7 टाइम कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 20 बनाएगा। 3 7 जार 21, 23 माइनस 21 करूंगा तो 2 आएगा। फिर मैं 0 को नीचे लाऊंगा। हम किसी भी नंबर को 0 नीचे तब लेके आते हैं जब डिवाइडेंड हमारा छोटा आ जाता है, ठीक है। और अगर हमारे पास नंबर है ऑलरेडी तो हमें नीचे लेके आना चाहिए। जैसे कि 0 है तो मैं 0 को लेके आ जाऊंगा। 3 6 जार 18, 20 माइनस 18 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर एक नंबर और रहता है हमारे पास 4, उसको भी नीचे ले आएंगे। नीचे लाके ये पूरा क्या बन जाएगा, 24। अब 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम हो जाएगा, तो 3 8 जार 24, रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 0। तो इस तरह से आप ग्रुप बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी एग्जांपल की, इन्हीं एग्जांपल्स के बेस पर एक्सरसाइज 6.6 है, वो हम एक बार देखते हैं। देखिए ये देखते हैं एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार कंप्लीट करके देखते हैं। हमें 414 को डिवाइड करना है, किससे, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए ये 4 है, ये 3 है। 4 क्या है, ग्रेटर देन है, तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जो डिवाइडेंड है वो बड़ा होना चाहिए, डिवीजर है वो छोटा होना चाहिए। तो 3 1 जा 3, ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली नहीं होगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर डिवाइडेंड क्या आ गया, 1 आ गया, और ये क्या है 3, नहीं हो पाएगा डिवाइड, इसलिए मैं 1 को नीचे लाऊंगा और नीचे लाते ही नंबर क्या बनेगा, 11। अब मैं फिर से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जार 9, बिकॉज 3 4 जार 12 होता है और 12 जो है वो 11 से बड़ा हो जाएगा, तो वो माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं 3 3 जार 9, 3 टाइम हो गया। फिर 11 माइनस 9 करूंगा तो क्या रह जाएगा, 2। फिर मैं 4 को नीचे ले आऊंगा, 3 8 जार 24, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा आंसर ठीक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए डिवाइडेंड कितना है मेरे पास, 414, इक्वल होना चाहिए किस किस के, डिवीजर और क्वेशेंट का मल्टीप्लीकेशन। क्वेशेंट कितना है मेरे पास, 138, प्लस रिमाइंडर कितना है, 0। देखिए 3 8 जा 24, 24 में से 4 2 पावर में गया, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 पावर का कितना हो जाएगा, 11, 1 पावर में गया, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 पावर का जो है वो कितना हो जाएगा, 4। 414 प्लस 0 इज इक्वल टू 414। तो इस तरह से ये जो आया वो क्या आया, मेरा डिवाइडेंड ही आया। तो आप ग्रुप बना के जो आसानी से कर सकते हो शॉर्ट आउट, वो ये पूरा मेथड हो जाता है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है 6.6 के वो आप खुद करेंगे। अब है डिवीजन बाय 10। सबसे इजी चीज होती है किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना। देखते हैं हम एक बार। देखिए एग्जाम्पल 29 है, डिवाइड करना है 84 को 10 से। शॉर्ट मेथड हमें दिया हुआ है कि द लास्ट डिजिट 4 ऑफ 84 इज द रिमाइंडर एंड द रिमेनिंग डिजिट 8 इज द क्वोशिएंट। सिंपल, ये सिंपल 1 लाइन में आपको आंसर दे दिया। जैसे देखिए 10 की टेबल आप जानते ही हो, तो 10 8 जार 80 होता है। 84 आएगा नहीं पूरी टेबल में कहीं भी, तो उससे कम जो नंबर लेना है वो 8 टाइम हो जाएगा। 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 आ जाएगा। 84 माइनस 8 करोगे तो 4 रह जाएगा, और क्वेश्चन क्या आएगा 8, और रिमाइंडर क्या आएगा 4। ठीक है, इसी तरह से हमको डिवाइड करना है इसको। इसमें देखिए क्या होता है, ये जो मेथड है वो ये कह रहा है कि ये जो दो नंबर होते हैं,
ये जो आएंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चंट और जो ये नंबर रहेगा वो रहेगा रिमाइंडर। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जो वंस पोजीशन पर नंबर है 9 वो रहेगा रिमाइंडर और जो बाकी के हैं वो रह जाएंगे क्वेश्चंट। अब एक बार इसको हम करके देखते हैं, देखिए क्या सही है कि नहीं है। 10 से डिवाइड करना है 2549 को। देखिए यहाँ करके देखते हैं, 2549 को डिवाइड करना है 10 से। देखिए 2 तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 10 जो है वो ग्रेटर देन है और 2 जो है वो कम है। तो हम 25 ग्रुप बनाएंगे, 10 2 जा 20 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 25 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा 5। फिर से 5 डिवाइड होगा नहीं तो मैं 4 को नीचे ले आऊंगा, फिर 10 5 जार 50, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 54 माइनस 50 करोगे तो क्या आएगा 4, फिर मैं 9 को नीचे ले आऊंगा, 10 4 जा 40, तो क्या रह जाएगा 9, ये आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या आया 254 और रिमाइंडर क्या आया 9। तो बेसिकली आपको याद रखना है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में क्या होगा कि जो हमें डिवाइडेंड दिया है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो तो रिमाइंडर रहेगी। जैसे ये डिवाइडेंड था, देखिए ये डिवाइडेंड था, ठीक है, डिवाइडेंड क्या था 2 5 4 एंड 9, ये डिवाइडेंड था। ठीक, अब इसमें क्या था, ये जो लास्ट डिजिट है वो रिमाइंडर है। देखिए ये रिमाइंडर क्या थी, लास्ट डिजिट, और ये 254 जो था वो क्या आ जाएगा क्वेश्चन। ये एक शॉर्ट मेथड होता है किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने का। देखते हैं हम आगे। देखिए विद द हेल्प ऑफ द अबव एग्जांपल्स वी फाइंड दैट 57 डिवाइड बाय 7, तो क्वेश्चन क्या जाएगा 5, रिमाइंडर क्या जाएगा 7। 90 है, 90 में क्वेश्चन क्या जाएगा 9, रिमाइंडर क्या जाएगा 0। 435 है, इसमें जो क्वेश्चन आएगा 43 और रिमाइंडर क्या जाएगा 5। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करना बहुत सिंपल होता है, उसमें आसानी से आप पता लगा सकते हो क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 6.7, वो हम एक बार देखते हैं। देखिए ये है 44 डिवाइड बाई 10, इसमें आप आसानी से पता लगा सकते हो कि क्वेश्चन क्या आएगा। सबसे पहले हमें रिमाइंडर पता लगाना है। रिमाइंडर क्या रहता है, जो वंस पर डिजिट है, वंस पर डिजिट क्या है 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब जैसे 50 है, 50 में क्वेश्चन क्या आ जाएगा 5 और जो रिमाइंडर है वो क्या जाएगा 0। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन और रिमाइंडर को आसानी से पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर। अब तक हमने जितने भी डिवीजन देखे वो 1 डिजिट नंबर से थे, अब हम देखते हैं 2 डिजिट नंबर से। 2 डिजिट नंबर के लिए सिंपली आपको टेबल्स आनी चाहिए, 11 to 20 तो मिनिमम आनी ही चाहिए। जैसे देखिए डिवाइड करना है हमें 124 को 15 से। ठीक है, सबसे पहले मैं देखिए क्या करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने पे मैं देखूंगा कि जो 1 है वो 15 से छोटा है तो ये डिवाइड नहीं होगा। फिर मैं बनाऊंगा ग्रुप 12, 12 जो है वो फिर से छोटा हो गया, 12 भी डिवाइड नहीं होगा 15 से, तो मैं फिर 3 डिजिट का ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनेगा 124 बन के आएगा नंबर। ठीक है, तो मैं 124 को डिवाइड करूंगा 15 से तो 8 टाइम डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा 8 और रिमाइंडर जो रह जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा 8, रिमाइंडर जो रहेगा वो 4 रह जाएगा। सिंपली आपको टेबल आनी चाहिए, 15 इंटू 8 करोगे तो 120 आएगा। ठीक है, अब 15 इंटू 9 करोगे तो 135 आएगा। अब 135 जो है वो 124 से ज्यादा है, ज्यादा हमें कभी लेना नहीं है, या तो एग्जैक्ट लेना है या उससे कम लेना है। कम हमने लिया 120 और आंसर ये पूरा क्वेश्चन और ये रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, जैसे कि ये देखिए 984 को 12 से डिवाइड करना है तो मैं सिंपली पहले 9 से डिवाइड कर 9 को डिवाइड करूंगा, नहीं होगा तो मैं ग्रुप बनाऊंगा। 12 8 जा 96, 98 माइनस 96 करोगे तो कितना आएगा 2, फिर मैं 4 को नीचे ले आऊंगा और 12 2 जा 24। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो 2 डिजिट के नंबर से भी। एक्सरसाइज 6.8 हम देखते हैं जिसमें 2 डिजिट के नंबर से हमें डिवाइड करना है। सिंपली हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखिए 12 है, इससे डिवाइड करना है हमें 108 को। फर्स्ट मैं 1 डिवाइड कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन 12। ठीक है, तो मैं ग्रुप बनाऊंगा 10 के साथ में। 10 भी जो है वो 12 से छोटा है, इसलिए मैं 10 को भी डिवाइड नहीं कर सकता 12 से, तो मैं फिर कंप्लीट ग्रुप बना दूंगा 108 बन जाएगा। अब देखिए 12 की आप टेबल करते हो तो 12 इंटू 9, 12 9 जार, देखिए
9 2 18, 8 पावर 1, 9 1 1, 1 प्लस 9 1 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, यानी कि 12 9 से कितना होता है 108 होता है। आप जब भी 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको टेबल आना कंपलसरी है, ठीक है। तो 12 9 आर 108, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और आपको चेक करने के लिए वही मेथड अपनाना है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, एक्चुअल में हमें करना डिवीजन ही है, बस जो प्रॉब्लम होगी वो हमें वर्ड के फॉर्म में दी हुई होगी। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम में हमें डिवीजन करना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि एक की जानकारी थी और ज्यादा के बारे में पूछा हुआ था। डिवीजन में क्या होगा कि ज्यादा की जानकारी है और एक के बारे में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल 36 है कि देयर आर 540 मार्बल्स ऑल टुगेदर इन 12 बॉक्सेस। If each box has equal number of marbles, find the number of marbles in each box. देखिए 12 बॉक्स की हमें इंक्वायरी है कि 12 बॉक्स में कितनी मार्बल्स हैं 540, ठीक है। तो एक बॉक्स में कितनी होगी, यानी कि ज्यादा की जानकारी है, एक की पूछी है, तो सिंपली मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा 540 को, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 45 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि डिवीजन में, इस तरह से हमें पता लगता है कि डिवीजन में क्या लगाना है हमें, डिवीजन किस प्रॉब्लम में लगेगा। डिवीजन लगेगा उस प्रॉब्लम में जिसमें हमें ज्यादा की जानकारी हो और एक के बारे में पूछा हो, ठीक है। इसी के बेस पे एक्सरसाइज होती है 6.9, वो हम करके देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 3240 persons have to cross a river by boat. A boat can carry maximum of 8 passengers. How many boats are needed to cross them over? अब देखिए कुछ पैसेंजर्स हैं जिनका नंबर कितना है, कितने पैसेंजर्स हैं 3240 पैसेंजर्स हैं। वो एक रिवर को पार कर रहे हैं, नाव की सहायता से पार करेंगे। अब एक नाव में कितने जा सकते हैं, एक नाव में 8 पैसेंजर जा सकते हैं, ठीक है। ए बोट कैन कैरी मैक्सिमम 8 पैसेंजर्स, तो एक नाव में 8 पैसेंजर जा सकते हैं। तो हाउ मेनी बोट्स आर नीडेड टू कैरी टू क्रॉस देम, तो हमें पता लगाना है कि ऐसी कितनी बोट्स लगेंगी। तो सिंपली मैं 3240 को 8 से डिवाइड कर दूंगा। देखिए 8 से डिवाइड करना है किसको, 3240 को। 3 डिवाइड होगा नहीं, इसलिए मैं ग्रुप बनाऊंगा 32 का, तो 8 4 जार 32, ठीक है। 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा 0, ये 0। फिर मैं 4 को नीचे लेके आऊंगा, 4 डिवाइड होगा नहीं, इसलिए यहां पर 0 आ जाएगा। फिर मैं 0 लेके आऊंगा। अब देखिए यहां पर 0 क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि जब मैंने डिवाइडेंड में से एक नंबर को नीचे लिया तो वो भी डिवाइड नहीं हो पाया था। जब आप कोई नंबर नीचे लो और वो भी डिवाइड ना हो पाए तो पहले 0 लगाओ, फिर अगला नंबर नीचे लेके आना है। तो अगला नंबर क्या था 0, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, 8 5 जार 40, तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा 0। तो जो मैक्सिमम जो बोट्स हैं वो कितनी चाहिए हमें 405 चाहिए, ठीक है। तो हमें कितनी बोट्स चाहिए 405, तो आंसर कितना आ जाएगा 405। एक बार इसको सही से लिखते हैं, आंसर जो आएगा वो होगा 405। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें डिवाइड करना है कब, जब हमें एक ज्यादा की जानकारी हो और एक के बारे में पूछा हो, ठीक। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है डिवीजन का वो कंप्लीट होता है। बाकी के चैप्टर के लिए देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।